यस 12th क्लास स्टूडेंट्स, लेंस मेकर्स फॉर्मूला होने के साथ साथ लेंस जब किसी अनदर मीडियम में डुबो दिया जाएगा तो उसके बारे में बातें आपकी हो चुकी हैं। मिरर को डुबो देने से उसकी फोकल लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बनावट चेंज नहीं होती। बनावट चेंज नहीं होगी तो आर चेंज नहीं होगा और R/2 विच इज फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। पर लेंस में प्रभाव पड़ा ना, लेंस पे निसंदेह प्रभाव पड़ेगा। और आपने देख लिया था, अपने से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबोगे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ताकत कुछ कम हो जाएगी, पावर। अपने ही इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में डुबोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो लेंस इनविजिबल हो जाएगा। और अगर अपने से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी लेंस को इमर्ज कर दोगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स होके कॉन्केव की तरह और कॉन्केव होके कॉन्वेक्स की तरह काम। यहाँ तक आपका पिछली वीडियो में अपडेट हो चुका है। ओके प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो को बहुत ही खतरनाक इम्पोर्टेंट बनाते हुए आप कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसी इमेज बना सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख के भी, हर जगह रख के भी इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेगी, इस वीडियो को देख के ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो राइट द हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज formation of image formed by lens of object placed at different positions, ये मुख्य हेडिंग है। प्यारे बच्चों, रफ कॉपी में साथ साथ लिखते रहें, अदरवाइज समझ में सब आ जाएगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप छोड़ दोगे, कैसे लिखेंगे छोड़ो, बस कर लेंगे, वो बड़ा घातक चीज है। हाथ तो हाथ रफ कॉपी उठा दो और ये है, चाहो तो रिप्ले करके दोबारा सुन के हेडिंग डाल के तब आगे बढ़ता है। पार्ट ए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अगर आपके पास है तो ऑब्जेक्ट की यात्रा वो इन्फिनिटी से शुरू कराओ, लेंस तक हर पड़ाव को पार कर जाओ। और ये बातें जब बार बार आप देखते रहोगे, ड्रॉ करते रहोगे, देखते रहोगे, ड्रॉ करते रहोगे, तो बड़ी नॉर्मल सी बातें आप बेटे हो जाए। और अब जो पैटर्न आ रहा है MCQs, उसमें ये लंबी यात्रा का अनुभव बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये जो आपकी ऑब्जेक्ट की अलग अलग स्थितियों में इमेज कहाँ कहाँ कैसी कैसी बनेगी, इसका अगर आपको मोटा आइडिया रहा तो MCQ में आपको कलम उठा के रफ काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पता रहेगा इसका ऑप्शन इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए भी ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट पार्ट, एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा हो, डायग्राम बनाएंगे। इन्फिनिटी का संबंध आप जानते हो, फोकस से होता है। इन्फिनिटी से आने वाली रे हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर चलते चलते आपस में पैरेलल हो जाते। ये आपस में तो पैरेलल रहेंगी ही रहेंगी। और आने वाली टू रेस आते 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 पैरेलल हो चुकी है। अब ये पैरेलल रहेंगी, ये तो पैरेलल रहेंगी। आपकी लेंस की एक्सिस इनके पैरेलल करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो मत करो।
ये आपस में तो पैरेलल रहे। सुनाइए बात, लेंस की एक्सिस हमारे हाथ में है, उन आती पैरेलल रेस के पैरेलल करने चलना कर। तो वे रे जो दूर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सन बहुत दूर है, आने वाली रे आपस में तो पैरेलल होंगी होंगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हुई तो कन्वर्ज होके इनका फोकस से बनना तय है। आपने लेंस से कागज फूका हुआ कई बार, तो जो फूकता है, जो शार्प पॉइंट बनता है, वो सन की इमेज है, पॉइंट इमेज, जो कि पेपर पे रियल बन रही है। यानी कि आप ये डायग्राम बनाएंगे, पार्ट 1 लिखा है एंट्री, ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पर रखा हुआ है, इन्फाइनाइट से रे आ रही है, और क्या लिख दोगे, ये डायग्राम बनेगा, इसी नीचे लिख देना ए रियल पॉइंट इमेज। अब मैं बोला, अब लिख देना ए रियल पॉइंट इमेज इज फाउंड ऑन इट्स फोकस या एट फोकस। ओके, दूसरा केस इसी में पार्ट 1 में ही, आपस में पैरेलल होना तय है ही इनका, प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसे पैरेलल ना रखी, चेंज कर दी। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएट है, और ये वाली क्योंकि इनफाइनाइट का संबंध सीधा फोकस से है, इसलिए फोकस पे तो इमेज बनेगी ही बनेगी, इसलिए ऐसे जाएगी ताकि इमेज यहाँ बने। ये लेंस अगर आने वाली रे की परपेंडिकुलर रखते ऐसे और एक्सिस ऐसे जाती तो यहाँ शार्प पॉइंट बनना था। फिर जब लेंस से आपने कागज फूका होगा कभी, उस लेंस को जरा टेढ़ा करते हो तो सन की पूंछ बन जाती लंबी सी, बस वो साइज हो गया उसका, इस तरह साइज दिखा जाएगा उसका, बनेगा फोकस पे, फोकस पे ही बनेगा, साइज बहुत ही छोटा रहेगा, डिमिनिश, रियल इमेज बन रही है और उल्टी बन रही है। ये डायग्राम पार्ट 1 में ही दूसरा डायग्राम बनेगा, और लिखोगे इस डायग्राम के नीचे, सुन लेना और हाथ पास लिख लेना, ए रियल डिमिनिश इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट फोकस। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए, फोकस दोनों तरफ होंगे, ये मेन फोकस होगा, ये सेकंड फोकस रहता है। जब मिरर होता था तो एफ के ठीक डबल पे इधर या इधर सेंटर कर्वेचर होता था, यहाँ सेंटर कर्वेचर कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका डबल, अब रेफरेंस दे दो 2f, ये एफ डैश है तो इसका डबल 2f डैश। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो इमेज फोकस पर बन चुकी, चाहे पॉइंट चाहे हैविंग स्मॉल साइज। जो ऑब्जेक्ट जो करोड़ों किलोमीटर दूर है, कुछ हजार किलोमीटर आ भी जाएगा तो हमारे लिए करोड़ों किलोमीटर दूर है, यानी इमेज अभी भी फोकस पे ही बनेगी। अर्थात ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे बहुत सारा चल भी लेगा तो इमेज यहाँ से हिलने वाली नहीं है, पर जब वो इतना पास में आ जाएगा कि अब ये कहा जाएगा कि हाँ यार अभी इन्फिनिटी पे नहीं है, यानी इसके आसपास आना शुरू हो जाएगा, यानी बियॉन्ड 2f डैश की पोजीशन, बियॉन्ड 2f डैश, यहाँ रख दीजिए o डैश, रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, जरूर उजागर कीजिए।
जो फोकस से जो पैरेलल जाती है उसका फोकस से जाना तय है, और ये इमेज यहाँ बनी। सीधा सीधा अब तक आपको ये पता चल गया कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है और वो इधर आना शुरू हो गया, तो शुरू में तो इमेज अपनी जगह से हिलने वाली है फोकस, पर जब ज़्यादा ही पास में आ जाएगा तब जाके ये इमेज फोकस को छोड़ना शुरू करेगी, आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगा, पर रहेगा ऑब्जेक्ट से छोटा ही भी। डन। और f को छोड़ के f और 12 के बीच में रहेगी। तो ऐसा डायग्राम बना के आप क्या लिखेंगे, इसके नीचे रियल इन्वर्टेड diminished या smaller in size image is formed between f and 2f। ठीक है। थर्ड पार्ट, अब ले आओ f डैश के ऊपर एट 2f डैश बराबरी हो जाएगी। ठीक है, 12 सेंटर ऑफ कर्वेचर के इक्विवेलेंट है। f डैश 12 डैश f 12 ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान बन जाना चाहिए इसी के बराबर, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस ये इमेज बनेगी इसी के इक्वल। ऑप्टिकल सेंटर जाने में अनडेविएटेड, और जो पैरेलल गई वो फोकस हो जाएगी। 2f डैश पे रखोगे तो 2f पे इमेज बनेगी, बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी। अब मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, अब आप समझदार बच्चे हो, शुरू से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। क्वेश्चन से लिखेंगे आप ए रियल इन्वर्टेड इक्वल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज formed at 2f और अनदर साइड ऑफ लेंस। हालांकि मत लिखा at 12 लिख देंगे, f डैश लिखा था ना वो, तो f का मतलब अदर साइड अपना भी होगा। formed at 12 दोबारा सुन लेना, और डायग्राम बनाने नीचे उस इमेज के बारे में लिखना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अंदर जाओ और ध्यान दे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, और इधर इन्हें यहाँ से छोड़ते छोड़ते बराबर साइज पैर कर लिया। अब क्या होगा उसके बाद, साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और 2f को भी पार कर जाएगा। ये सब कुछ सीक्वेंस में है। इन डायग्राम्स को बार बार बोलते रहना, बनाते रहना। ये प्रैक्टिस इस वीडियो को देखने के बाद जितनी ज़्यादा कर लो, बड़ी भयंकर बात मुट्ठी में आ जाएगी। बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, जैसा 1 2 3 चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। ये डायग्राम बनाएंगे प्यारे बच्चों, f डैश 2f डैश f 2f यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट। आपको पता है यहाँ तक आते आते बराबरी हो चुकी थी, अब तो आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओ डैश ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली अनडेविएट, और जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फिर फोकस होगी सीधा। और वो यहाँ बनेगी बड़े आकार के साथ आई रियल बनना कंटिन्यू है, उल्टा बनना कंटिन्यू है। फर्क पड़ा तो एक तो आकार ज़्यादा हो गया खुद ऑब्जेक्ट से भी, और दूसरा 2f को बियॉन्ड कर दिया, बियॉन्ड 2f। तो क्या 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 लिख देंगे, ए रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड
इमेज इज फाउंड बियॉन्ड 2f। हाथ तो हाथ लिखते रहना प्यारे बच्चों, जरा सा भी अगर कुछ मान सम्मान करते हो, मेरी बात मानते हो, हाथ तो हाथ लिखते रहना इस काम को, तब फेयर करना उसके बाद, और वो फेयर नोट मुझे भेजना। और इसके बाद पांचवा भाग, अगला से क्या आ जाएगा, एफ डैश पे आ जाएगा, एफ डैश। अब पहले मैं देख लेता हूँ कितना डायग्राम वीडियो में दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। टू एफ डैश, एफ डैश, एफ, टू एफ, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया। और ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो उसका कनेक्शन इन्फाइनाइट से होता है, ये आप जान चुकी हो। तो ओ डैश जो ऑप्टिकल सेंटर सी से जाएगी, रे सीधी से जाएगी, और जो पैरेलल भेजोगे वो फोकस से भी जाएगी और साथ साथ इसके पैरेलल भी हो जाएगी। ठीक है, टू इन्फिनिटी डायग्राम दिख रहा है ना सारा, ठीक है। टू इन्फिनिटी इसे लिखना है, टू मैं यहाँ में लिखता हूँ टू इन्फिनिटी, ये आगे लिखना है यहाँ पर। और इस समय रियल वर्चुअल ये नहीं बोला करते, क्योंकि इसको पार कर जाएंगे तो ये जो मिलन है, मिलन होते 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 तो पैरिटी आ गई, और आगे जाएगा ये डायवर्टी आ जाएगी, यानी अब रियल इमेज नहीं बनेगी, अब पीछे बननी शुरू हो जाएगी। जब तक एफ डैश से पीछे पीछे हैं तो रियल इमेज बन रही है, और जैसे इसको पार कर जाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। इसलिए एफ बड़ा ही क्रिटिकल है। मामूली भर इधर तो रियल इमेज, और मामूली भर इधर तो वर्चुअल इमेज। इस कारण रियल वर्चुअल नहीं लिखा करते फोकस के लिए। फोकस पे है तो भाई एक सेंटेंस लिखे हैं बस, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, बस। इस नीचे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। लास्ट छठा पार्ट क्या है, समझ आ जाओगे। सिक्स पार्ट, between f dash and optical center. यह यहाँ तक पैरेललिटी हो चुकी थी और अब तो डाइवर्ज, यानी कि ओ डैश की बात करें तो ओ डैश से जाने ऑप्टिकल सेंटर से तो बिल्कुल सीधी चल जाएगी, और जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी उसको फोकस से जाना ही होगा। दे नॉट मीट रियली, सो नॉट रियल इमेज इज फॉर्म, दे अपियर्स कम फ्रॉम। ये आई पीछे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट जितना फोकस से पास करोगे उतना ही पीछे जाएगी इन्फाइनाइट, और जितना इधर से फोकस से पास करोगे उतना ही वहां जाएगी इन्फाइनाइट। चिंतन करना अकेले बैठ के, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देना, और बाल बराबर पीछे करके सोचें क्या होना है, और बाल बराबर आगे करके सोचें क्या होना है। ये सेल्फ स्टडी बड़ी महान कहलाएगी। क्या लिख दोगे, ए रियल नहीं आएगा, ए वर्चुअल इरेक्ट, अब सीधी हो चुकी है, वर्चुअल इरेक्ट, मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म सेम साइड ऑफ मिरर, सॉरी सेम साइड ऑफ लेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। डन। और पार्ट बी कॉन्केव के लिए एक ही केस, उसे भी इस वीडियो में खत्म करो। पार्ट बी कॉन्केव लेंस,
ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख लो, ओ डैश, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे तो अनडेविएट। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाले को तो डाइवेट होना ही पड़ेगा। डायरेक्टर्स कम फ्रॉम फोकस, ये इसका फोकस जो रे पैरेलल जाती है वो डाइवर्ट भी होगी, उसका कनेक्शन फोकस होगा। तो ये जाने वाली दो रे रिफ्रैक्ट होकर ऐसे जा रही हैं जैसे कि यहाँ से आ रही है। ये इमेज बन रही है आई। तो प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर केवल एक ही केस प्रोवाइड करेगा। यहाँ डायग्राम में लिख दोगे, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, erect, smaller in size and formed between focus and optical center of lens। ओके प्यारे बच्चों, इतना अपडेट करने के बाद आपके बोर्ड में, सेकंड टर्म बोर्ड में एक चीज का आना तो बिल्कुल तय है, या तो मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन या लेंस का डेरिवेशन। मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन में करा चुका आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल वैसा का वैसा ही फंडा यहाँ यूज करना, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। लेंस फॉर्मूला, इसके डेरिवेशंस बड़े मज़ेदार, बड़े इजी, आराम से हो जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हेड डाल दें लेंस फॉर्मूला। ओके, गुड नाइट।